हेलो माय चैंपियंस, विजय आदर्श की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। अकाउंटिंग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आपको अकाउंट्स में चैंपियन बनना है, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि आपको अकाउंट्स में चैंपियन बना दूंगा, जो सब्जेक्ट आप मुझसे पढ़ते हो उसमें चैंपियन बना दूंगा। बस शर्त यह है कि पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से आपको समझना है। अकाउंटिंग क्वेश्चन पूरी अकाउंटिंग का एक बेस है और इसलिए आपने देखा कि शुरू के 1 से लेकर 4 तक के जो चैप्टर थे वो बेसिक कॉन्सेप्ट के थे और अकाउंटिंग क्वेश्चन में अकाउंट के साथ गेम खेलना आ जाता है। जी, अकाउंटिंग क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर आपने मेंटली सोचना चालू कर दिया रटने की बजाय, तो आगे किसी भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लोग कहते हैं कि आप जर्नल सीख लो अकाउंट सीख जाओगे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सीख लो अकाउंट सीख जाओगे। गलत। अगर आप अकाउंटिंग क्वेश्चन सीख जाते हो तो आगे की कोई भी चीज बड़े आराम से सीख लेते हो। जी, आप देखना मजा आएगा इस चैप्टर को जब मैं पढ़ाऊंगा, इतना इजी तरीके से, इतने आसान तरीके से कि आपको लगेगा अकाउंट्स इतना आसान है। खामखा में हम डर रहे थे, तो इसलिए इस चैप्टर को अच्छी तरीके से सीखना है आपको। चलिए आगे बढ़ने से पहले आई एम सो सॉरी, मैंने आपसे वादा किया था कल कि अगली वीडियो जो है आपसे 3 बजे आया करेगी, बट आज के लिए माफी चाहता हूं, आज मैं आपको 3 बजे वीडियो नहीं दे पाया, लेकिन अपने वादे के मुताबिक कि मैं आपको रेगुलर क्लास दूंगा वो मैं आज देने जा रहा हूं। और आज के बाद मैंने जैसे कहा था कि रेगुलर क्लास मिलेगी। हम ऐसे पढ़ेंगे कि पहले अकाउंट्स की वीडियो पूरी कोशिश करेंगे कि जैसे एक चैप्टर अकाउंट्स पढ़ा दिया, कुछ कॉन्सेप्ट पहले अकाउंट्स के पढ़ा दिया, फिर इको पढ़ा दिया, इस तरीके से लेके आएंगे। तो चलिए जरा बात करते हैं अकाउंटिंग क्वेश्चन की। जैसे यहां पे देख सकते हो कि रामलाल की दुकान है, रामलाल इस दुकान का मालिक है। वो ये जानना चाहता है कि मेरी कितनी सेल हुई, मेरी कितनी परचेज हुई, क्या पेमेंट रहा, क्या रिसीट रहा, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, ये बता दो। कौन बताएगा? इसका अकाउंटेंट। नाम क्या है इस अकाउंटेंट का? मुरारी लाल। कैसे बताएगा? तो जब इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा। रिकॉर्ड करके, जैसे पीछे हमने चैप्टर नंबर 1 में बताया था कि जितने भी ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद लेजर पोस्टिंग करते हैं, उसके बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और पता लगाते हैं। अब यहां पे जो हम करने जा रहे हैं, जो चैप्टर हम सीख रहे हैं, इसमें कई सारी छोटी छोटी बातें सीखेंगे और ये गेम खेलना आ गया ना, तो अकाउंट्स आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो अकाउंटेंट का काम होता है, जैसे हम भी अकाउंटेंट बनने वाले हैं, तो अकाउंटेंट का काम होता है कि उन सभी ट्रांजैक्शन का यूज करके एक रिजल्ट बताना कि ये रिजल्ट है। जैसे आपके घर में मान लो पापा अर्निंग करते हैं और मम्मी क्या करती है, मम्मी को पैसे देते तो बजट बनाती है कि पूरे महीने में कहां कहां पैसा जाएगा, तो उसका एक लेखा जोखा रखा जाता है। ऐसे अकाउंट में भी लेखा जोखा रखा जाता है। यह तो बात रही बेसिक चीजों की। समझते हैं इक्वेशन क्या है। 10th क्लास तक आप सभी ने मैथ्स पढ़ी होगी, आपको पता है इक्वेशन मतलब क्या। इक्वेशन मतलब क्या? लेफ्ट एंड राइट बराबर होता है। आप देखना मैथमेटिक्स में कहीं भी जब इक्वेशन वर्ड का यूज होगा तो वहां पे लेफ्ट एंड राइट देखना, एक इक्वेशन गिवन होगी। ये भी तो इक्वेशन है जहां पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होता है। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है? मतलब जब दो चीजें बराबर होती है उसको बोलते हैं इक्वेशन। नाउ एग्जाम्पल के तौर पे जो लेफ्ट हैंड साइड है देख सकते हो 7 + 5, या जैसे मैथ्स में कई बार आपको देखने को मिलता है कि भाई x + y जो है या x + 7 जो है वो 3 के बराबर है, तो x की वैल्यू बताओ। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। इसी को बोलते हैं इक्वेशन। जैसे मार्केट में जाते हो, 10 किलो आपको अगर आलू तुलवाने हैं तो 10 किलो आप यहाँ पे बाट रखवाते हो और यहाँ पे आलू तुलवाते हो, तो क्या होता है? बराबर हो जाता है। कहते हैं कि भैया दे दो, बस हो गया। वही बात इक्वेशन में भी होती है। मैंने आपको इक्वेशन का मतलब क्यों समझाया यहाँ पे, क्योंकि बच्चे जो हैं बेसिक फंडा क्लियर ना होने की वजह से बस यहीं से गाड़ी उसकी खराब हो जाती है। जब बच्चे को लगता है ना कि बस मेरा तो काम हो गया, काम नहीं हुआ डियर, पीछे के कॉन्सेप्ट्स खराब हो गए। अकाउंटिंग क्वेश्चन को रट्टा लगा के सीख लेते हो और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि कई बार सिखाने वाले भी इसको रट्टा लगा के सिखा देते हैं। और मुझे बहुत दुख होता है कि जब इस तरीके के बच्चे जब हायर स्टडीज में मुझसे पढ़ने आते हैं तो देखता हूं बेसिक फंडा ही क्लियर नहीं है, तो प्रॉब्लम होती है। इसलिए एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझना। देखो अगला है अकाउंटिंग इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब है, अकाउंट्स में बात करते हैं लायबिलिटीज की, एसेट्स की। दो ही चीजें तो होती है बैलेंस शीट में, अगर बात करें तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज है ना। तो जब एसेट्स लायबिलिटीज के बराबर होता है इसको बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। जब लायबिलिटीज साइड एसेट साइड के बराबर हो जाए दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। सर क्या ये हमेशा बराबर होता है? हाँ, हमेशा अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर होता है। अच्छा जी, अगर मैं एसेट्स की बात करूं तो एसेट्स होता है। सर एसेट्स का मतलब क्या होता है? पीछे चल के चैप्टर नंबर 2 में सिखाया था। एसेट्स मतलब क्या? जो बिजनेस में हेल्प करते हैं, बिजनेस के प्रॉफिट को अर्न करने के लिए एसेट होते हैं। लायबिलिटीज
कर्ज जो बाहर वाले को देना है या मालिक को देना है। तो अगर लायबिलिटीज की बात करें तो बिजनेस में दो लोगों की लायबिलिटी होती है, मतलब एक जो मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया वो पैसा भी लायबिलिटी के तौर पे होता है, और दूसरा जो पैसा हमें बाहर वालों को देना है, जैसे हमने माल उधार पे खरीद लिया, पैसे देने हमें बाहर वाले को, तो ये आउटसाइड लायबिलिटी की कैटेगरी में आता है। तो एसेट्स इक्वल्स टू आउटसाइड लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, जो मालिक पैसा लगाता है बिजनेस में उसको बोलते हैं कैपिटल, और कैपिटल भी लायबिलिटीज होती है। तो एक बात तो समझ में आ गई कि अकाउंटिंग क्वेश्चन में होता क्या है, आउटसाइड लायबिलिटीज इक्वल्स टू कैपिटल, ये आपको याद रखना है। ओके जी, तो ये इक्वेशन बनके तैयार हो गई। एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज, लायबिलिटीज मींस व्हाट, कैपिटल, या तो पहले बोल दो कैपिटल प्लस आउटसाइड लायबिलिटीज या आउटसाइड लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। नाउ ये राज की बात बता रहा हूं, ध्यान से समझना। ये जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट है, आगे चल के डिस्कस करेंगे, बट अभी जो बता रहा हूं वैसे ही समझना। ये एसेट साइड होती है, जो एसेट साइड होती है वो हमेशा लायबिलिटी साइड के बराबर होती है। ये एसेट साइड, ये लायबिलिटी साइड, दोनों आपस में बराबर, बिल्कुल तराजू की तरह। आजकल डिजिटल तराजू आता है, लेकिन गांव के बच्चे अगर होंगे या दूर दराज के इलाकों में आप पढ़ने वाले हैं, बताना मुझे जरा कितने बच्चे ऐसे हैं जो वैसे वाले, जो हाथ से तौलने वाले तराजू, या एक तरफ बाट रख के और एक तरफ सामान तौलने वाला तराजू आपने देखा, नीचे कमेंट करके बताना मुझे। तो ये जो साइड होती है वो इस साइड के बराबर होती है। रीजन अभी आगे चल के बताता हूं क्यों बराबर होता है। एसेट साइड में हम तीन चीजों को याद रखेंगे। एक होता है करंट एसेट्स, पीछे चैप्टर नंबर 2 में सिखाया था, फिक्स एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स, ये तीनों। इधर होता है करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, रिजर्व एंड कैपिटल, ये। बट अभी याद रखना नहीं है, अभी आपको समझना है कि ये दोनों जो है ये बराबर होते हैं। थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं, क्योंकि बच्चों को यही चीज नहीं पता होती जो अब बताने वाला हूं, और उसके बाद दुखड़े चालू हो जाते हैं। क्या, देखो जरा। और मैंने कहा ना कि कई बार हमें सिखाया भी नहीं जाता, और आप भी इस पे कोशिश नहीं करते कि सीख लें इसको। देखो, जो बैलेंस शीट होती है, जब भी मैं अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ाता हूं तो हमेशा इसको पहले जरूर समझाता हूं और याद करवाता हूं आपसे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया ना, तो मैंने कहा अकाउंटिंग इक्वेशन और अकाउंटिंग इज अ गेम, गेम खेलना आ जाएगा। रूल्स होते हैं गेम के, जैसे लूडो खेलते हो ना, तो लूडो खेलना कितना आसान है, आपको पता है कि भाई इस तरीके से खेलना है। सांप सीढ़ी का खेल आपने खेला है, मतलब क्रिकेट खेला है आपने, वॉलीबॉल, फुटबॉल, सब गेम है। एक बार समझ में आ गया, रूल समझ में आ गया, तो खेलना बहुत आसान है। ऐसी अकाउंट्स भी है, ये गेम है, खेलना जिसको आ गया ना वो जीत जाएगा इसमें। देखो कैसे, जो ये एसेट्स होती है उसमें क्या क्या आता है। कैश एसेट्स होती है, बैंक, डेटर्स, डेटर वो होता है जिसको हमने उधार माल बेचा है, डेटर वो बंदा होता है जिसको उधार माल बेचा है, चैप्टर नंबर 2 में सिखाया है। बीआर, बीआर क्या होता है कि ये भी पैसे एक तरीके से हमें बाहर वालों से लेने हैं, लेकिन उसने बदले में हमें एक नोट दे दिया, बीआर दे दिया। डिस्कस, अगर इसको अच्छे से समझना है तो चैप्टर नंबर 2 बाद में देख लेना, बट अभी समझने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ समझो कि ये है क्या, कैश, बैंक, डेटर, बीआर, स्टॉक, ये सब के सब। इसके अलावा कोई पेमेंट अगर हमने एडवांस में दे दी है, या कोई पेमेंट जो हमको मिलनी चाहिए थी लेकिन नहीं मिली है, मतलब मैंने किसी को पढ़ा दिया लेकिन मेरे को फीस नहीं मिली, ये एक्रूड इनकम बोलते हैं। ये सब के सब करंट एसेट्स की कैटेगरी में आता है, मतलब इस वाली कैटेगरी में आता है। समझ लो, याद रखना, जिस बच्चे ने इसको अच्छे से समझ लिया उसको अकाउंटिंग इक्वेशन यूं चुटकियों में आ जाएगा, क्योंकि आगे और बहुत सारे हिडन रूल्स, सीक्रेट रूल बताने वाला हूं। तो कैश, बैंक, डेटर, बीआर, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस पेड इन एडवांस, एक्रूड इनकम मतलब इनकम अर्न कर ली लेकिन अभी मिला नहीं है, सब करंट एसेट्स की कैटेगरी में आता है। फर्नीचर, हमारे यहां पे ये कैमरा, ये लैपटॉप, ये पूरा का पूरा साउंड सिस्टम, ये जो लाइटिंग सिस्टम है, ये जो यहां पे साउंड प्रूफिंग हो रखी है, ये जो एसी है ना, ये जो यहां पे बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, तो ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे लिए सेट है। ऐसी फर्नीचर, लैंड, जमीन, बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, ये सब के सब फिक्स एसेट्स हैं। ऐसे ही बात करूं पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, गुडविल, ये सब के सब इंटेंजिबल एसेट्स हैं, याद करना है, अच्छे से समझ लो। ऐसी क्रेडिटर्स, क्रेडिटर जिनसे हमने उधार माल खरीदा है, जिनसे हमने उधार माल खरीदा है, क्रेडिटर। बिल्स पेबल, एक तरीके का यूं समझो कि हमें किसी को पैसे देने हैं लेकिन बदले में हमने एक नोट लिख के दे दिया, बिल्स पेबल। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक वाले कभी हमारे पास पैसे नहीं होते लेकिन फिर भी कहते हैं बैंक से पैसे निकाल लो, बिजनेसमैन को फैसिलिटी मिलती है।
जैसे क्रेडिट कार्ड कैसा होता है, ऐसे ही यहाँ पे बैंक से आप पैसे निकाल सकते हो तब जब आपके पास अकाउंट में पैसे ना हो। अरे ज्यादा खुश होने की जरूरत मत समझो, ये आप जैसे लोगों को नहीं मिलता, ये उसको मिलता है जो बिजनेसमैन होते हैं, और वो भी सब बिजनेसमैन को नहीं जिसका बैंक और ट्रैक रिकॉर्ड्स अच्छे होते हैं। हर बैंक फैसिलिटी नहीं देता, कुछ बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देते हैं, तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मतलब मेरे यहाँ कोई काम कर रहा है, मैंने उसकी सैलरी नहीं दी तो कर्जा बढ़ गया। आपके गली में कोई सामान बेचने आया, आपने सामान ले लिया लेकिन बोला 4 दिन बाद पैसे देंगे। होता है ना, गली मोहल्ले में कुछ सामान बेचने वाले आते हैं, खुला नहीं है या पैसे कम है, बोला कल आके ले जाना, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आप मुझसे पढ़ते हो, फीस आपने एडवांस दे दी, वो जो पैसा दे दिया तो मेरे ऊपर कर्ज चढ़ गया ना। कर्ज मतलब जब तक मैं पढ़ा ना दूं तब तक भाई मेरे ऊपर तो लायबिलिटी है एक तरीके से। ऐसे ही बैंक लोन और मोर्गेज, ये सब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती है, ये सब करंट लायबिलिटीज होती है। रिजर्व फंड, जर्नल रिजर्व घर की खेती होती है, आगे चल के डिस्कस करूंगा मैं। और कैपिटल जो ऑनर की इक्विटी है, ये जो रिजर्व फंड बताया, जर्नल रिजर्व बताया, ये सब ये एक तरीके का क्या है, रिजर्व है, घर की खेती है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से याद करना है। अगर ये सारी चीजें आपने अच्छे से याद कर लिया तो समझो चुटकियों में आगे के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आज का काम क्या है आपके लिए, जो भी कॉन्सेप्ट बताया आप वीडियो को एक बार दोबारा देखना, जो जो चीजें नोट डाउन करने वाला नोट डाउन कर लेना, और ये जो अभी बताया है इसको मैं ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देता हूं एक, और इसके बाद यहाँ पे तो वीडियो पॉज करके ये वाला कॉन्सेप्ट पक्का नोट कर लो, और एक सीधी सी बात लिख लो सिर्फ कि एसेट जो है वो आउटसाइड लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर होती है। तो अगली क्लास में हम लोगों को बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि मैं आपको बहुत सारे सीक्रेट्स एंड राज की बात बताने वाला हूं। तो मिलूंगा मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।